हेलो भाई, टुडे टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं बैंकर फादर, मतलब बैंक का पिता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फिस्कल पॉलिसी पर कंट्रोल करता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई के इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट जो टैक्स एंड पॉलिसी आते वो लागू करता है, उसके से रिवेन्यू आता है एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो बताता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सो चलिए शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? सो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी पर जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इज एक टूल। सो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा किसी सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई डिक्रीज और इंक्रीज करे, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को काट करे एंड चेंज करे। सपोज मैंने एक फैक्ट्री करना चाहता हूँ, सो मुझको चाहे 1 लाख रुपीज। सो मैं क्या करूँ, सपोज बैंक में गया, सो वहाँ पर मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, आपको इंटरेस्ट बता दो। सो बैंक ने कहा आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा। सो मैं कहूँ मैं पैसा नहीं लूंगा, लेकिन बैंक सपोज वहाँ पर कहा आपको 1 लाख में 5% देना पड़ेगा। सो मुझको लाना है। सो यहाँ पर से इंटरेस्ट रेट काट एंड इंक्रीज करके यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करता है। सो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल इन्फ्लेशन। कंट्रोल इन्फ्लेशन, लोगों के पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन मतलब सर्टेन प्राइस राइज। सपोज मार्केट एकदम 20 रुपीज, 1 मंथ के बाद 25 रुपीज। सो यहाँ पर 5 रुपीज का जो 5 रुपीज का जो प्राइस इंक्रीज हुआ उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी साइड इफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट एंड इसके अलावा स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में। सो साइड इफेक्ट एक्सचेंज रेट और भूल गई तो तुम्हारे दिमाग में नहीं भूलेगा नहीं। और फाइनेंशियल मार्केट आप देख सकते हो, जब इंटरेस्ट घटेगा तो फाइनेंशियल मार्केट सच एज स्टॉक मार्केट यहाँ पर बूम होगा। सो साइड इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड फाइनेंशियल मार्केट। सो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मेन ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। पाला तो सो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट पर कोई हाथ नहीं है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी नॉट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी नॉट इंटरफेरेंस। सो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर 1, यहाँ पर एकोमोडेट मॉनेटरी पॉलिसी एंड न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी। एकोमोडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एंड न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी। एकोमोडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एकोमोडेट मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को एंड डिक्रीज करता है इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट। सो यहाँ पर इंक्रीज करता है मनी सप्लाई एंड डिक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट।
सो यहाँ पर एकोमोडेट पॉलिसी, यहाँ पर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन होगा, यहाँ पर एकोमोडेट पॉलिसी लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो जॉब देगा। एंड यहाँ पर लोअर, यहाँ पर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा क्योंकि लोगों के पास पैसा है, सो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। सो एकोमोडेट मॉनेटरी पॉलिसी पर लोअर इन्फ्लेशन रेट, लोअर इन्फ्लेशन रेट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन होगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन ज्यादा होगा क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा आएगा। सो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसका बाद आता है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर आइदर इंक्रीज कर सकते हो, मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस कर सकते हैं। सो आइदर इंक्रीज और रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, जब मनी सप्लाई नहीं होगा तब इंटरेस्ट ज्यादा होगा। सो दो टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर 1 एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टूल्स। सो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टूल। कैसे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। सो यहाँ पर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। सो बैंक रेट, सपोज इंडिया पर दो तरह का बैंक है, एक कमर्शियल बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक प्रत्येक एवरी कंट्री वन बैंक, इंडिया पर है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड कमर्शियल बैंक मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। सो सेंट्रल बैंक RBI, सेंट्रल बैंक RBI एंड कमर्शियल बैंक मोटिव है प्रॉफिट कमाना। सो आप देख सकते हैं SBI, HDFC, ICICI बैंक, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा ICICI, HDFC। सो इसको मेन मोटिव है पैसा कमाना। सो बैंक रेट थ्रू कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। सो लोगों का बहुत सारा पैसा है। सो बैंक रेट सेंट्रल बैंक RBI है, RBI सेंट्रल बैंक। सपोज कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, सो कमर्शियल बैंक कहाँ से पैसा ले आएगा। सो कमर्शियल बैंक RBI का से जाता है जब विदाउट सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं होगा तब बैंक रेट पर ही चार्ज इंटरेस्ट देता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इसका बाद आता है रेपो रेट। नंबर 2 रेपो रेट बेसिकली कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास। सो कमर्शियल बैंक जब पैसे का जरूरत है वो जाएगा सेंट्रल बैंक RBI के पास। सो यहाँ पर कमर्शियल बैंक विथ सिक्योरिटी ओवरनाइट 1 से 15 डेज तक। सो विथ सिक्योरिटी कोलेटरल एंड ओवरनाइट के लिए पैसे चाहिए। सो यहाँ पर RBI ने रेपो रेट के हिसाब से देता है। नेक्स्ट इसका बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन रेपो रेट पर यहाँ पर बैंक चार्ज करता है 6%, 4%। यहाँ पर रेपो RBI सेंट्रल बैंक जितना भी टैक्स लेता है वो टैक्स रिड्यूस करने और बढ़ाने पर यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। एंड मॉनेटरी सच एज फाइनेंशियल मार्केट सच एज स्टॉक मार्केट, यहाँ पर बहुत सारी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा तब फाइनेंशियल मार्केट में जब लोगों के पास पैसा आएगा तब शेयर मार्केट में पैसा डालेगा। सो इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट इसका बाद आता है रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली
सो रिवर्स रेपो रेट, सपोज आरबीआई को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई कहाँ पर जाएगा, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, सो आरबीआई को पैसा जरूरत है, सो आरबीआई आता है यहाँ पर बैंकों के पास, सो आरबीआई बैंकों के पास पैसा लेगा, सो आरबीआई बैंकों के पास जब पैसा लेगा तब उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आरबीआई कहते हैं हम तुम्हारा पिता है, सो मेरे से तुम ज्यादा टैक्स मत लो। सो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रेपो रेट में सपोज 4% करेगा तो यहाँ पर 2.5% देगा आरबीआई। सो यहाँ पर कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एंड इसके बाद आता है CRR SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो, लिखो 10 मिनट पढ़ा। सो बैंक के पास, बैंक कैसे पैसा कमाता है, सो हमारे सपोज मेरे पास 1 लाख लिया, दूसरे के पास 1 लाख लिया, और भी जो कस्टमर है उससे से 1 लाख करके पैसा जुगाड़ किया, सो उसको लोन देता है। सो लोन पर जितना इंटरेस्ट आता है वहां पर से बैंक यहाँ पर पैसा कमाता है। सो कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का लागू करता है। कैश रिजर्व रेशियो, सपोज बैंकों के पास बहुत सारे पैसा है, सो बहुत सारे पैसा है, सपोज ज्यादा पैसा होगा तो बैंक कम रेट पर इंटरेस्ट पर पैसा देगा लोगों के पास। सो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो क्या करे, यहाँ पर सेंट्रल बैंक आरबीआई ने कहा आप खुद के पास, आप बैंक 4% पैसा, सपोज 100 रुपीज है बैंकों के पास, आप 4% पैसा आप रिजर्व बैंक को यहाँ पर सिक्योरिटी रखो, यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 4%। इमरजेंसी टाइम पर आप यहाँ पर 4% आपको देना पड़ेगा बैंक को, आरबीआई ने कहा आपको 4% देना पड़ेगा रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट, सो 100 रुपीज में 4% ले लिया आरबीआई, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट इसका बाद आता है एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर कहा बैंक ने, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने कहा आप सपोज भाग जाओगे तो क्या करेगा, कस्टमर के पास पैसा नहीं बचेगा तो आपको खुद के पास, सो आपको निज के पास, खुद के पास आपको 18% रखना पड़ेगा। सो 18% यहाँ पर कैश होगा, कैश रख सकते हो, गोल्ड रख सकते हो। सो कैश गोल्ड आपको 80% खुद कर, सो आप देख सकते हो 22% पैसा एमने बर्बाद कर दिया सेंट्रल बैंक। सो इन्फ्लेशन ऐसे कंट्रोल करता है। सो 22% आप 100 रुपीज सपोज बैंक के पास है, सो वहां से 22% पैसा आपको रखना पड़ेगा, बाद बाकी आपको लोन देना होगा। सो इसको कहते हैं यहाँ पर एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पर गवर्नमेंट पर काम करता है सेंट्रल बैंक। सो गवर्नमेंट ने कहा, सो गवर्नमेंट यहाँ पर कहा आएगा कि गवर्नमेंट ने बिहार पर सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सेल करेगा परचेज, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। सो यहाँ पर सेल एंड परचेज सिक्योरिटी, यहाँ पर सपोज इन्फ्लेशन होगा तब से इनके यहाँ पर इन्फ्लेशन होगा तब यहाँ पर सेल करेगा, इन्फ्लेशन जब होगा सेल सिक्योरिटीज। सपोज लोगों के पास पैसा है, सो पैसा मैं कैसे लाऊंगा, सो यहाँ पर गवर्नमेंट सपोज एक सिक्योरिटी है, यहाँ पर कहा 1 लाख रुपया, सो आप दे दीजिए, आपको किसी दिन पर 1 लाख रुपया मुझे दे दो, आपको पैसा जाए चल जाएगा, आपको कुछ इंटरेस्ट देगा किसी साल बाद। सो यहाँ पर गवर्नमेंट इंक्रीज एंड सेल करता है। सो इन्फ्लेशन टाइम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, एंड डिफ्लेशन टाइम पर यहाँ पर बाय करता है गवर्नमेंट, यहाँ पर परचेजेस। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है। सो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR and open market operation is a instrument to control inflation in monetary policy. Next, monetary policy committee 1934 पर RBI established हुआ। So monetary policy committee 1934 पर यहाँ पर ऑरिजिन हुआ RBI का, 1934 ऑरिजिन RBI। सो यहाँ पर से 6 टोटल मेंबर है मॉनेटरी पर्सन, 6 मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। सो RBI गवर्नर इज एक्स चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर का अंडर पर जो गवर्नमेंट आता है उसका अंदर पर आता है 3 मेंबर ऑफिसर, एंड बैंक जो बैंक ऑफिसर होता है वो 3 मेंबर आता है। तो टोटल यहाँ पर
सिक्स मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर कंट्रोल करता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घटाता है, बढ़ाता है, एंड अराउंड 6 यहाँ पर 4 प्लस -2 इन्फ्लेशन टारगेट करता है।